हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल JS मैथ क्लासेस में। आज हम यहाँ पर आपको जो हमने बोला था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वो क्वेश्चंस रिवाइज कराएंगे। और ये क्वेश्चंस पुराने जो पेपर्स हैं उनसे लिए गए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। तो उगते हुए सूरज का जो देश कहते हैं वो हम जापान को कहते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप याद रखिएगा 61 वे संविधान संशोधन 1998 में आपका ये संशोधन किया गया कि जो आपकी आयु होगी वो 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप ये भी याद रखिएगा, भाखड़ा नागला परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आप याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण होता है। यदि यही क्वेश्चन आपके लिए चंद्र ग्रहण के लिए आता है तो चंद्र ग्रहण के लिए भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं लिया गया है लेकिन हम आपको करा देते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो आप याद ये देखिएगा, इनमें ध्यान से देखना होता है। आप देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में जो लास्ट के 3 ऑप्शन हैं इनमें सेम अल्फ़ाबेट हैं, जो कि LINE हैं। वो उनके ऑर्डर को चेंज किया गया है, लेकिन जो फर्स्ट ए ऑप्शन है इसमें आई का यूज़ नहीं किया गया है, आई की जगह पर ए लिया गया है। तो इसीलिए ये सबसे विषम होगा, सबसे अलग होगा। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हम जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की नॉलेज जैसे कि इनका ऑर्डर क्या है, जैसे कि एल जो है जो अल्फ़ाबेट है उसमें किस नंबर पे आता है। जैसे कि एल जो है 12 नंबर पे आता है, M 13 पे आता है, E 5 पे आता है, I 9 पे आता है। तो इस प्रकार से हमें नॉलेज होनी आवश्यक है कि इनका ऑर्डर क्या होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि m-n से m+n को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में हमें m-n से m+n को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट m-n माइनस ब्रैकेट m+n। अब हम क्या करेंगे कि माइनस का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के m माइनस के n। और हमें पता है कि सेम वैल्यू माइनस प्लस में कैंसिल हो जाती हैं, तो प्लस के m से माइनस का m कैंसिल हो जाएगा, माइनस का n और माइनस का n ये माइनस का 2n बनेगा, जो कि इसका आंसर होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वे मेल को चुनिए। इनमें से जो सबसे अलग है उसको हमें चुनना है। तो हम देख पा रहे हैं सोना, खाना, चलना, बोलना। इसमें से हमको वे मेल को चुनना है। तो खाना, चलना, बोलना ये हमारी सकर्मक क्रिया है, जबकि सोना जो है अकर्मक क्रिया है, बॉडी रेस्ट में होगी। तो इसलिए सोना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें।
तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें लुप्त संख्या को निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये संख्याएं हैं ये आपस में एक दूसरे से ज़रूर रिलेट करती होंगी, कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होगा। तो हम इनका यदि रिलेशन देखें तो 3, यदि हम इनका रिलेशन देखें तो 3 से डिवाइड यदि करें 594 को तो आपका आंसर निकल के आएगा 198। इसी प्रकार यदि 198 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल के आता है 66। और यदि सेम हम 66 को 3 से डिवाइड करें तो जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर हमारा आता है 22। तो हमें ये पता लगा कि यदि हम इनको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे से ये संख्याएं रिलेट हो रही हैं, एक दूसरे से संख्या संबंधित हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये आंसर आता है ये आता है 22। तो इस प्रकार हमारा ये 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी कंप्लीट हुई। आप सभी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।